कर्ता और कर्म इन दोनों को समझाते हुए योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कहते हैं, रघुनंदन, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी गंध दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में परम पद रूप ब्रह्म से परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं ही एक साथ प्रकट हुए। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा दिखाई देती है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहित सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का प्राकट्य प्रतीत होता है। राघव, जहां अज्ञानी लोगों का ही आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तियां टिक पाती हैं। किंतु जहां पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहां पर यह कहना शोभा नहीं देता कि यह वस्तु तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और यह नहीं हुई है। अतः भेद दृष्टि से जो शोचनीय द्वैत कल्पना की गई है, उसे व्यवहार मात्र के लिए स्वीकार करके यह उपदेश दिया जाता है कि यह ब्रह्म है और ये जीव है। वास्तव में ये कथन केवल वाणी का विलास मात्र है। ये सब जीव राशियां सदा उस परमात्मा में स्थित रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। रघुनंदन, जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न है, उसी तरह कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न है। ये परमात्मा से प्रकट होते और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न हुए बिना ही वासनाओं के साथ उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं और तुरंत गमन आदि क्रिया से युक्त हो जाते हैं। साधो, उन दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इत्यादि के संसार भ्रमण में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। वह आत्मविस्मरण ही जन्मांतर रूपी फल प्रदान करने वाला है। तब श्री राम कहते हैं, भगवान, श्रुति स्मृति रूप प्रामाणिक दृष्टि वाले वीतराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले जो स्मृति, पुराण एवं इतिहास इत्यादि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं, वे सब शास्त्र कहलाते हैं। जो महान सत्वगुण से संपन्न, धीर और समदर्शी हैं तथा जिन्हें अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वे पुरुष साधु संत कहे गए हैं। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र, ये दो ही नेत्र हैं। उनकी दृष्टि सदा इन दोनों सदाचार और शास्त्र का ही अनुसरण करती है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सभी शिष्टजन बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। प्रभो, इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है
कि कर्म और कर्ता यहां क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होकर कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म का, जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज। यह न्याय लोक और वेद में भी प्रसिद्ध है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजड़े में डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। भगवान जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महर्षि, मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणत होता है या नहीं? यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है, तब प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ। फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया? मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, रघुनंदन, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूं। तुमने मेरे सामने यह बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, जिससे पूर्णतया ज्ञान का उदय हो जाता है। यह संकल्प विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है। उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के संयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ और जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहंकार भाव से स्थित हो गया। मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई। इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न है। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यहां भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्म में भी भेद नहीं है। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, और न ऐसा कोई लोक ही है जहां किए हुए अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह है कि यह कर्मों का फल अवश्यम भावी है। ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रिया रूप पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। वह कभी निष्फल नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है, उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है, उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है।